डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया ए उत्पाद की मतलब कि सिंबलाइजेशन है, अभिकर्मक ए है, उससे उत्पाद बन रहा है के लिए टी का मान, समय का मान आपको कैलकुलेट करना होगा। क्या होगा? यदि अभिक्रिया 75% पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया के लिए टी का मान क्या होगा ये डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें ऑप्शन के रूप में जो आंसर दिए हैं वो है log 2 अपान के होगा, बी ऑप्शन में दिया है 2 log 2 अपान के होगा, सी ऑप्शन में दिया है log 4 अपान के होगा, या फिर डी में दिया है बी एंड डी दोनों होंगे, बी और सी, यहां पर सी होना चाहिए, बी एंड सी दोनों होंगे, ऐसा ऑप्शन में दिया है आंसर के रूप में। तो पहले इस रिएक्शन को, क्वेश्चन को समझे कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो कि 75% कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब है कि 75% रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इस 75% कंप्लीशन पर इस फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया का टी आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि डिटरमाइन करने के लिए बोला जा रहा है। तो टी 75% पूर्ण हो चुकी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं डियर क्या होता है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता, जिसे A0 से इंडिकेट करते हैं, चूंकि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब है 75% रिएक्टेंट उत्पाद में कन्वर्ट हो चुका है। तो पहले जो इनिशियल स्टेज में अपकर्मक ए की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? 100% होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो 100% रहती है। तो A0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, एंड देन ए माइनस एस, या फिर ए की वैल्यू जो होगी 75% जब कंप्लीट हो गई होगी, तब रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू, कितनी सांद्रता बचेगी, ये होगी 100 माइनस का 75, क्योंकि 75% कन्वर्ट हो चुका है उत्पाद में, इसलिए इनिशियल में से 75 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 75 कंप्लीट होने के बाद रिएक्टेंट की बची हुई, शेष बची हुई सांद्रता कितनी होगी? 25% होगी। तो अब A0 एंड लास्ट ए निकल गया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक से, तो व्यंजक जो होता है फर्स्ट कोटि अभिक्रिया का, K इज इक्वल टू 2.303 अपान का T log A0 अपान का A होता है। ठीक, तो यहाँ पर T कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान अपान का K log A0 एंड A, इसी को नेचुरल लॉग के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि 1 अपान के ln A0 अपान का A। इस तरह का ये ऊपर वाला जो व्यंजक है, इस तरह से नेचुरल लॉग में जब अगर कंसीडर करते हैं तो ये हो जाता है। तो इसमें, इस व्यंजक में T इज इक्वल टू 1 अपान के ln A0 अपान का एक्टिव मास ऑफ A में वैल्यू पुटअप करते हैं
तो 1/k ln, यहाँ पर A0 की वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 का शेष कितना बचा था 75% कंप्लीट होने के बाद 25, तो ये हो जाएगा 1/k ln, इससे 4 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 ln 4, ये 1/k, इसको आप लिख सकते हैं 2ln 2, या फिर इसको कंप्लीटली लिख सकते हैं 2ln 2/k इज इक्वल टू t। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है 2 ये भी दिया है और क्या दिया है, ये भी दिया है, ये आपका कहाँ आ गया है, ये आ गया है, ये आपका यहाँ आ गया है। कहने का मतलब कि आंसर के रूप में आंसर जो होगा वो बी भी होगा एंड सी भी होगा, दोनों आंसर होंगे, क्योंकि दोनों आंसर में आ रहे हैं ln 4/k और 2ln 2/k, ये भी आ रहा है क्योंकि इसका रूप ये है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट हुआ। बहुत ही सिंपल लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन JEE नीट की परीक्षा में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक इसी प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।